प्यारे दोस्तों, हमारे रेलवे टारगेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि रेलवे ने अपनी सभी परीक्षाओं का एग्ज़ाम डेट जारी कर दिया है, जो कि नवंबर माह से स्टार्ट हो रही हैं। ऐसे में सभी छात्र अपनी तैयारी में लग गए होंगे। और आप लोग को ये भी पता होगा कि रेलवे की परीक्षाओं में साइंस का कितना बड़ा महत्व होता है। इसी बात को ध्यान में रखकर हम आप लोगों के लिए इस वीडियो में साइंस के टॉप 30 क्वेश्चन को लेकर आया हूँ, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, जो कि पिछली बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलते हैं अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले दोस्त, अगर आपने अभी तक हमारे रेलवे टारगेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे रेलवे टारगेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि इसी तरीके से रेलवे से रिलेटेड वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। चलते हैं अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्लास का पहला क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमसे पूछा गया, नीले लिटमस पत्र को किस रंग से परिवर्तित कर देता है? इसका राइट आंसर होगा लाल रंग में। ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमसे पूछा गया है, क्षार लाल लिटमस को करता है, या जो क्षार होता है वो लाल लिटमस को किस रंग में परिवर्तित करता है? इसका राइट आंसर होगा नीला। ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमसे पूछा गया है, कटे हुए सेब को भूरा होने के कारण है सेब में उपस्थित, यानी कि अगर कोई सेब, जैसे आप लोग देखते हैं, अगर हम सेब को काट देते हैं वो तो कटा हुआ भाग जो है कि वो भूरा हो जाता है। इसमें सेब की किस चीज़ की उपस्थिति, सेब में किस चीज़ की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है? इसका राइट आंसर होगा आयरन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमसे पूछा गया, निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति है, मतलब इनमें से कौन सी प्रजाति ऐसी है जो विलुप्त हो चुकी है? इसका राइट आंसर होगा डोडो पक्षी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। डोडो पक्षी है जो पक्षी है वो कि विलुप्त हो चुकी है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमसे पूछा गया, कायिक जनन पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा आलू में। आलू में कायिक जनन पाया जाता है। कायिक जनन का मतलब, जैसे हम उसे किसी भाग को काट कर बैठा देते हैं तो वो एक नए पौधा निर्माण हो जाता है। जैसे आलू को हम काट काट कर बैठाते हैं तो उसमें नया पौधा उत्पन्न होता है, उसी को कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन आलू में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मतलब वो अपने काया से, अपने हर एक भाग से एक नए पौधे का निर्माण करता है, आलू जो है कि। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं। नर और मादा युग्मक के संयोजन को हम क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा निषेचन। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमसे पूछा गया, एक लिंगी पुष्प है, इसमें इनमें से एक लिंगी पुष्प कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी मक्का जो है कि यह एक लिंगी पुष्प है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमसे पूछा गया है, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, यानी कि जो मानव रेटिना पर, हमारी रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? वास्तविक एवं उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमसे पूछा गया है, पोलियो के टीके की खोज किसने की? इसका राइट आंसर होगा जानी साल्क। जानी साल्क ने पोलियो के टीके की खोज की। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? इसका राइट आंसर होगा सैमुअल कोहेल ने हाइड्रोजन बम को विकसित किया। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमसे पूछा गया, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा श्रालाइडेन एवं स्वान ने। श्रालाइडेन एवं स्वान ने कोशिका के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें हमसे पूछा गया है, भूकंपों का अध्ययन कहलाता है, यानी कि भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं?
सिस्मोलॉजी, भूकंप के अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें हमसे पूछा गया वनस्पति तेलों से कृत्रिम ग्रही बनाने के किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा गर्म एल्युमिनियम, गर्म एलुमिनिया, गर्म एलुमिना। ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है रेबीज के टीके का खोज किसने की थी? जो रेबीज का टीका होता है इसकी खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा लुइस पास्चर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले दोस्त, अगर आपने अभी तक हमारे रेलवे टारगेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? यानी कि अगर आपसे पूछे अमोनिया गैस किस विधि से बनाया जाता है तो वो हैबर विधि से बनाया जाता है। और इसमें किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? इसमें लौह के चूर्ण का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका राइट आंसर होगा 1 जुलाई 1955। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें हमसे पूछा गया है किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? यानी कि कौन सी धातु ऐसी है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा सोडियम। सोडियम को हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विद्युत का सर्वोच्च चालक है? इसका राइट आंसर होगा सिल्वर। सिल्वर जो है कि विद्युत का सर्वोच्च चालक है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें हमसे पूछा गया सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं क्योंकि इनमें होता है? इसका राइट आंसर होगा क्षार। इनमें जो है कि क्षार होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है। यानी कि वायु से क्रिया करके जो कटा हुआ सेब होता है उसका कुछ देर बाद उसका रंग भूरा होता है क्योंकि वायु से क्रिया करके वह जो है कि आयरन ऑक्साइड बना लेता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें हमसे पूछा गया है चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि अगर हम चूने में पानी मिलाते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें हमसे पूछा गया है हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? इसका राइट आंसर होगा लासोन। लासोन नामक पदार्थ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें हमसे पूछा गया है द्विलिंगी पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा, इनमें से कौन सा पुष्प हो ऐसा है जो द्विलिंगी है? इसका राइट आंसर होगा सरसों। सरसों जो है कि वो द्विलिंगी है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें हमसे पूछा गया रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा होती है, यानी कि रक्त प्लाज्मा जो होती है उनमें जल की मात्रा कितनी होती है? इसका राइट आंसर होगा 90%। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें हमसे पूछा गया वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? इसका राइट आंसर होगा 72 बार। यानी कि वयस्क मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया लाल रक्त कणिकाओं में निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? यानी कि लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? इसका राइट आंसर होगा आरबीसी। आरबीसी के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इसमें हमसे पूछा गया है एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है? इसका राइट आंसर होगा रक्त में हीमोग्लोबिन की। आप अगर एनीमिया रोग हो जाता है उस व्यक्ति के रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29।
इसमें हमसे पूछा गया मादा एनाफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग होता है, यानी कि अगर मादा एनाफिलीज मच्छर काट लेता है तो उससे कौन सा रोग होता है। इसका राइट आंसर होगा मलेरिया। मलेरिया नामक रोग मादा इनाफिलीज नामक मच्छर के काटने से होता है, और मलेरिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, जो कि हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमसे पूछा गया चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। इसका राइट आंसर होगा रेडियो फास्फोरस। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आशा है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।